पहलगाम की दुखद घटना पर वाराणसी बंद। संपूर्ण विश्व में भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों और संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं। जहां पर भारतीय संविधान ने एक और समानता का अधिकार दिया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक समरसता भी सब में फूट फूट कर भरी है। निश्चित ही भारत अपने आप में विश्व के लिए शांति दूत का कार्य किया है। विगत कुछ सालों में भारत ने विश्व के विभिन्न देशों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान कर अपना विशेष स्थान विश्व पटल पर प्राप्त किया है। यही कारण है कि आज हम अपने आप को सभी के मित्र के रूप में पहचाने जाते हैं। पहलगाम में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की दुखद घटना घटी, उससे संपूर्ण भारत के साथ सारा विश्व दुखी है। इस आतंकी घटना से दुखी होकर संपूर्ण बालाघाट जिले के साथ साथ वाराणसी में भी बंद का सफल आयोजन किया गया, जिसमें सभी नगरवासियों के साथ विभिन्न प्रतिष्ठान और आमजन ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर बंद को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घाटी में पर्यटन स्थल को प्रभावित कर किसी एक धर्म के लोगों को निशाना बनाना एक कायर हरकत है। भारत आज संपूर्ण विश्व का शांतिप्रिय देश के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। आज जिसको मानवता से कोई सरोकार नहीं है, वह अपने स्वार्थ हेतु इस प्रकार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम की घटना से दुखी होकर संपूर्ण नगरवासियों ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाराणसी विधायक विवेक पटेल, अनिल पिपलेवार, रजत जतवार, कैलाश महेश्वर, बिसेन और शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वाराणसी में हो रही सारी प्रक्रिया पर पुलिस प्रशासन का विशेष ध्यान था। थाना प्रभारी के साथ संपूर्ण स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और शांतिपूर्वक वाराणसी बंद के आह्वान को सफल किया। वाराणसी से अनुज कुमार माहुले की खास रिपोर्ट। देशवासी और भारत के नागरिक की हैसियत से अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि लंबा भी समय हो रहा है और सारी बातें हो चुकी है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी देश के अंदर में चाहे राजनीतिक दल जो भी रहे हो, और ये दंश जो है काफी लंबे समय से हमारे देशवासी निर्दोष देशवासी भेज रहे हैं, तो राजनीति को एक तरफ रखकर जब आवश्यकता है कि जब रोज रोज मरने से अच्छा है कि अब प्रण होना चाहिए और भयंकर रण होना चाहिए, बार बार मरने से अच्छा है कि एक बार की तैयारी के साथ इस मसले का परमानेंट हल होना चाहिए। उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय होने के नाते, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, जहाँ पर देश की बात है, भारतवासी की बात है, तो सबको मिलकर सरकार के साथ में खड़े होकर ये प्रण करना चाहिए कि एक बार इस मसले का हल हमेशा के लिए होना चाहिए। खिलाफ वर्जी के खिलाफ में उनके ऊपर जो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में मैं ये 2 लाइनों के साथ उन शहीदों को नमन करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि साजिश जहरीली नागन सी जिनके खून में तैर रही है, साजिश जहरीली नागन सी जिनके खून में तैर रही, उनसे प्यार की बातें करना सबकी बस की बात नहीं। इतने तीर लगे हैं जैसे जिस्म से किरणें फूट रही, मरते मरते संवरना सबके बस की बात नहीं। इन शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सम्मानीय हमारे नागरिक बंधुओं, अब विषय इस बात का नहीं है कि पुलवामा के बाद, पहलगाम की घटना के बाद भी हम कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए। हर सरकार हमारे उन प्रयासों से मानेगा। अब जरूरत इस बात की है कि क्या त्रुटियां हुई, क्या गलतियां, क्या चूक हुई, इसका समय मैं नहीं समझता कि आज